क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है रफेज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट बिकॉज सी, जो रफेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैलेंस डाइट का। क्यों? हमने देखा था इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम अवर एलिमेंट्री कैनाल। एब्सोल्युटली करेक्ट। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है एलिमेंट्री कैनाल इज फ्रॉम योर माउथ टू एनस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करते हैं ना, उसमें रफेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट एड्स बल्क टू द फूड। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो फूड में बल्क एड ऑन करने का काम करता है वो रफेज करता है। इट हेल्प्स इन इजी डाइजेशन ऑफ द फूड। एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर क्या जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज, डी। ठीक है, बिकॉज ऑल द थ्री आर द फंक्शन ऑफ रफेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज or read the given statement and select the option which correctly identifies them as true and false one. True false आपको मार्क करने हैं, पहले करते हैं। देखो, diet rich in fats, sweets and oil is a balanced diet. No, diet rich in, हमने बात करी थी ऐसी डाइट रिच जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होने चाहिए और फैट्स जो है वो कम होने चाहिए। ठीक है, फैट्स जो है वो कम होने चाहिए एंड ऑयल जो है वो भी कम होना चाहिए, ना कि ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिच इन, डाइट रिच इन फैट्स, स्वीट्स एंड ऑयल इज अ बैलेंस्ड डाइट। फॉल्स। बॉइलिंग इज डन टू कुक एंड प्रिजर्व द फूड। बॉइलिंग जो हम करते हैं उसके वो हम क्यों करते हैं? टू कुक द फूड। यस, वी टू द हमें जब फूड को कुक करना होता है तब हम बॉइलिंग प्रोसेस करते हैं, और प्रिजर्व करना होता है तब भी हम करते हैं, जैसे हम मिल्क को बॉइल करके फिर प्रिजर्व करते हैं ना। तो ये हमारा ट्रू जाएगा। नेक्स्ट, फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। क्या फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते थे? एब्सोल्युटली ट्रू। हमने देखा था फैट्स जो है वो हमें ज्यादा एनर्जी देते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट, कैल्शियम रिच डाइट हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन। नो, फॉल्स। देखो, कैल्शियम रिच डाइट नहीं, यहां पे आएगा आयरन रिच डाइट। आयरन रिच डाइट जो है वो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे गलत हो गया, इसलिए हमने फॉल्स लगाया। देखो आंसर क्या जाएगा? FTTF, यानी कि FTTF, सी चला जाएगा। वेरी इजी, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑड वन इज एनसर्कल्ड इनकरेक्टली। देखो, हर ऑप्शन में आपको ऑलरेडी एक ऑड वन जो है वो सर्कल करके दिया हुआ है। आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें ऑड वन जो है वो गलत सर्कल किया हुआ है। सी देखते हैं। देखो, राइस, पल्सेस एंड मेज। यहां पे बात करें अगर हम, तो जो राइस है एंड मेज, ठीक है, राइस एंड मेज जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। They are the food which are rich in carbohydrate. They are the source of carbohydrates. लेकिन हम बात करें pulses की, तो pulses is a source of protein. तो यहाँ पे कौन सा सर्कल होना चाहिए था? Because rice and maize are together, because वो दोनों कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पल्सेस जो है वो रॉन्ग है ना। देखो, मैंने इसको कर दिया वैसे सर्कल, बट आपके ये वाला सर्कल था। तो यहाँ पे पल्सेस जो है वो प्रोटीन का सोर्स है। तो कौन सा होना चाहिए था सर्कल? प्रोटीन होना चाहिए था ना। यहाँ पे मेज सर्कल दिया हुआ है, इनकरेक्ट है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया, हमें ये जाएगा। ठीक है, फिर भी बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो, आलमंड्स, व्हीट, ग्राउंडनट। बात करें आलमंड्स की और ग्राउंडनट की, दे आर द सोर्सेज ऑफ फैट। ठीक है, फैट के सोर्सेज हैं, और जो व्हीट है, व्हीट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो एकदम सही है भाई। व्हीट जो है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, और बाकी दोनों क्या है? बाकी आलमंड्स और ग्राउंडनट क्या है हमारे? जो फैट्स के सोर्सेज हैं। तो एकदम करेक्टली है। नाउ, चीज, बटर एंड एग्स। देखो, बात करें चीज की और एग्स की, तो दे आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, वेयर एज द बटर इज द सोर्स ऑफ फैट। यहाँ पे भी सही है। स्पिनच, मिल्क, एप्पल। देखो, स्पिनच एंड एप्पल आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, राइट, बट द मिल्क इज रिच इन प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी के सही थे हमारे, जो ए है वो इनकरेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट वन। Next is refer to the given figure and select the incorrect option regarding P, Q, R, S. आपको incorrect यानी कि गलत ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको regarding
P, Q, R एंड S। चलो देखते हैं, देखो P जो है वो क्या है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। P जो है वो है इनेमल, आप देख सकते हो पिक्चर में, है ना, देख के ही पता लग रहा है। Q जो है वो क्या है, डेंटाइन। R is pulp and S is, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। P is the hardest substance present in human body, absolutely correct. P is enamel and enamel is the hardest substance present in the human body. S is a part that holds the teeth in their place. Gums, yes, gums क्या करते हैं, teeth को अपनी जगह पर hold करने का काम करते हैं। R is richly supplied with blood vessels and nerves, absolutely correct. R हमारा क्या है, पल्प है, और पल्प में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। Now Q is the softest tissue that receives nourishment from the pulp. जो Q है, Q is dentine, ठीक है। डेंटाइन जो है वो सॉफ्टेस्ट टिश्यू है जो कि नरिशमेंट जो अपना लेता है वो पल्प से लेता है। नो, दिस इज इनकरेक्ट, यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो डी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गई हमें। पल्प जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टीथ को, ना कि डेंटाइन को, ठीक है। और सॉफ्टेस्ट टिश्यू तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जाएगा आंसर डी, बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी थी और इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी डी है। नेक्स्ट वन, see next is match the column 1 with column 2 and select the correct option from the given codes। आप पहले तो मैच करते हैं, उसके बाद में हम सेलेक्ट करेंगे। देखो विटामिन सी का जो सोर्स है वो है आंवला, ठीक है। विटामिन बी का जो सोर्स है वो है विटामिन बी का जो सोर्स है वो है होल ग्रेन्स यानी कि साबुत अनाज, ठीक है। विटामिन डी जो का सोर्स होता है सनलाइट, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारी बॉडी विटामिन डी को फॉर्म करती है, ठीक है। विटामिन ए का सोर्स है पपाया, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, देखो ए इज मैच टू फोर्थ, ए जो है वो फोर्थ से मैच हुआ है, ठीक है। इन दोनों में है तो ये दोनों तो ऑलरेडी हमारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब बी जो है वो हमने मैच किया है थर्ड से, बी हमने यहाँ पे थर्ड से मैच किया, ये तो ऑलरेडी, लो भाई आंसर हमें पता लग गया कि हमारा आंसर जाएगा बी। अब एग्जाम में टाइम होगा तो आगे मैच करके आगे भी देख लो। सी जो है वो सेकंड से है, हाँ जी। डी फर्स्ट से मैच्ड है, ठीक है। तो बी आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Now, next is achievers section hot questions। देखो आपके ये ऐसे क्वेश्चंस है जो थोड़े से टफ लेवल के होते हैं, थोड़े से आप ये बोल सकते हो लेवल 2 में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, बट दे आर इजी। ऐसा नहीं है बिल्कुल हार्ड क्वेश्चंस है, इजी है, हमने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, हम इजीली कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सो 6th क्वेश्चन सेज the given figure represents digestive system of human, select the correct statement about P, Q, R and S। देखो अब आपको इसमें यहाँ पे ना ढंग से नहीं दिख रहा होगा, बट ऐसा आपके एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में आपको अच्छे से ये सब कुछ विजिबल होगा, ऑल्दो यहाँ पे क्या थोड़ा सा ढंग से विजिबल नहीं है आपको, ठीक है। तो अभी देखो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि P जो है वो हमारा क्या है भाई, जो P है वो क्या है, माउथ है। एग्जाम में ढंग से विजिबल होगा, डोंट वरी, ठीक है। और जो Q है हमारा वो इधर लिवर पे, जो Q है वो लिवर बता रहा है हमें, ठीक है। R जो है वो हमारा स्टमक बता रहा है, गॉट इट, ठीक है। अब देखो एंड योर S इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। चलो अब देखो देख लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही स्टेटमेंट बतानी है। जूस सिक्रीटेड बाय पी, पी से जो जूस सिक्रीट होता है, पी में तो कौन सा जूस सिक्रीट होता है, पहली बात तो सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट द सलाइवा, उस जूस की बात कर रहा है ये कौन से जूस की बात कर रहा है। देखो पी जो है वो हमारा माउथ है, माउथ में कौन सा जूस सिक्रीट होता है, माउथ में सिक्रीट होता है सलाइवा बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो सलाइवा क्या प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, नो, सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर फॉर्म, नॉट प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, प्रोटीन्स की जगह आना चाहिए था स्टार्च। ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई,
ठीक है। नाउ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीटेड बाय क्यू, लिवर जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, कौन से डाइजेस्टिव जूस की बात हो रही है, बाइल जूस, है ना। बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, लिवर, सिक्रीटेड बाय क्यू, ठीक है। क्यू लिवर है और क्यू कौन सा जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो बाइल जूस जो है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है, लेकिन वो न्यूट्री एब्जॉर्प्शन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है, तो इनकरेक्ट हो गई हमारी। नाउ आर, देखो R secretes a digestive juice that helps in the digestion of carbohydrates only. R stomach जो है हमारा वो एक digestive juice रिलीज करता है जो कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। Absolutely incorrect statement। क्यों? बिकॉज हमें पता है जो स्टमक जो है जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के नहीं प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गई। अब करेक्ट स्टेटमेंट हमें पता है जो है लास्ट बनी जाने वाली है, एस एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, एब्सोल्युटली करेक्ट। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, वाटर को एब्जॉर्ब करना अनडाइजेस्टेड फूड से, ठीक है, तो डी हमारा आंसर जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज योर सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन सेज अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स गिवन इन कॉलम 1 and match them with their correct description in column 2। पहले तो देखो अनस्क्रैम्बल करते हैं फिर मैच कर लेंगे हम, ठीक है। जब इसको आप अनस्क्रैम्बल करोगे ना तो आपको मिलेगा प्लेग, ठीक है, और प्लेग का क्या काम है, सी प्लेग क्या है, येलो सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन टीथ, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखो जब इसको आप करोगे तो जब आप इसको करोगे अनस्क्रैम्बल तो आपको मिलेगा बैक्टीरिया, ठीक है, और बैक्टीरिया जो है वो क्या काम करता है, हार्मफुल जर्म्स दैट प्रेजेंट ऑन फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन, वेट अ मिनट, सी एक मिनट रुकिए, हाँ अनस्क्रैम्बल करते हैं सबसे पहले। तो देखो अनस्क्रैम्बल करोगे तो आपको फर्स्ट जो है वो मिलेगा प्लेग, यहाँ पे लिख देती हूं मैं प्लेग। सेकेंड को अनस्क्रैम्बल करोगे तो मिलेगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट थर्ड को जब आप करोगे अनस्क्रैम्बल तो आपको मिलेगा इनेमल, ठीक है, इसको जब आप करोगे तो आपको मिलेगा इंसीजर्स एंड दिस इज केनाइन। अब देखो प्लेग, हार्मफुल जर्म्स दैट एक्ट ऑन फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन टीथ, ओके सी प्लेग क्या है, प्लेग इज द येलो सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन टीथ, एब्सोल्युटली करेक्ट। बैक्टीरिया, हार्मफुल जर्म्स दैट एक्ट ऑन फूड पार्टिकल्स स्टिक बिटवीन द टीथ, ठीक है, बैक्टीरिया जो है हमारा जाएगा पी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सी थर्ड इज इनेमल, इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टूथ, इंसीजर्स आर कटिंग टीथ, राइट, एंड कैनाइन्स आर टीयरिंग टीथ, ठीक है। अब देखो हमने फर्स्ट को मैच किया है आर से, फर्स्ट को आर से मैच किया है, सेकंड को हमने मैच किया है पी से, सेकंड को वेट क्यू है यहाँ पे तो है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया हमारा, ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गई थी हमारी दोनों, ठीक है, तो ये तो गए। सेकंड को हमने किससे मैच किया है, पी से, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, तो आप यहाँ पे ये वाली गलत जाएगी, आंसर हमारा डी ही जाने वाला है, ठीक है। अब देखो थर्ड को हमने किससे मैच किया है, थर्ड को हमने एस से मैच किया है, फोर्थ को हमने टी से किया है और फिफ्थ को हमने क्यू से किया है, तो आंसर आपका क्या चला जाएगा, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर 8th क्वेश्चन, रेफर टू द गिवन figures and select the correct statement regarding L, M, N and O। तो आप जब पिक्चर देखोगे तो आपको ध्यान आएगा मैम L जो है वो बैक्टीरिया होगा, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये वायरस है, यस, दिस इज फंगी एंड दिस इज प्रोटोजोआ। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप टू विच एम बिलोंग्स कॉजेज चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। देखो एम है हमारा वायरस,
क्या वायरस चिकन पॉक्स और मीजल्स कॉज करता है? एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू ग्रुप एल, एल कौन है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या हमें बैक्टीरिया बिलोंग्स यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स एंड टू मेक ब्रेड, एब्सोल्युटली करेक्ट, मेडिसिन्स और ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है। मेडिसिन्स का फॉर्मेशन हमने देखा था ना, माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर अस आल्सो, तो हमने देखा था उसमें सम माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स एंड ब्रेड्स, ठीक है। हमने क्या देखा था? दैट एल इज बैक्टीरिया, एल हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को क्या मेडिसिन और ब्रेड बनाने में काम लिया जाता है? हमने देखा था ना कि सम माइक्रोब्स आर आल्सो यूजफुल फॉर अस, सम माइक्रोब्स आर यूज्ड टू मेक ब्रेड्स, जैसे कि यीस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगी, बट नॉट, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है? मेक ब्रेड, नो, बैक्टीरिया को यूज नहीं किया जाता है। मेडिसिन बनाने के लिए बैक्टीरिया को यूज किया जाता है, लेकिन जो हम बनाते हैं ब्रेड उसमें यूज करते हैं यीस्ट, एंड यीस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगी। चलो यहाँ पे सी देखते हैं, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप विच एन बिलोंग्स कॉजेस कोल्ड एंड पोलियो। देखो एन जो है वो है हमारा फंगी डज नॉट कॉज कोल्ड एंड पोलियो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। कोल्ड, कॉमन कोल्ड और पोलियो जो है वो कॉमन कोल्ड और पोलियो दोनों का कॉजल ऑर्गेनिज्म है वायरस, नॉट फंगी। यहाँ पे हमारा एन जो है फंगी है, तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप ओ, बिलोंगिंग टू विच ओ बिलोंग्स कॉजेस ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। ओ जो है वो प्रोटोजोआ है हमारा, ठीक है। प्रोटोजोआ बात करूं मैं, प्रोटोजोआ जो है वो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी और मलेरिया। देखो बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, तो टीबी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। टीबी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो प्रोटोजोआ से नहीं होता, इसने गलत बोला है, तो पूरी स्टेटमेंट हमारी गलत चली जाएगी भाई, ठीक है। तो हमारे इससे क्या पूछा था? करेक्ट स्टेटमेंट हमारी जा रही है ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is refer to the given Venn diagram and select the correct option regarding W, X and Y. आपको देखो एक Venn diagram दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि ये, पहले तो ये देख लेते हैं W, X, Y जो है वो है कौन से हमारे, फिर हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर करेक्ट ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलो देखते हैं, ये देखो W, एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब Y जो है वो एनर्जी गिविंग फूड भी है एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वार्मथ टू अवर बॉडी, फैट्स, ठीक है। बिकॉज Y जो है देखो दोनों सर्कल में प्रेजेंट है, इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल दोनों में प्रेजेंट है, मतलब कि एनर्जी गिविंग फूड भी है और हमारी बॉडी को वार्मथ भी प्रोवाइड कर रहा है, तो फैट्स होंगे। W हमारा सिर्फ इस सर्कल में, दैट मींस एनर्जी गिविंग फूड, कार्ब्स लिखा है मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स। बॉडी बिल्डिंग फूड की बात कर लेते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग फूड की बात होगी तो प्रोटीन्स की बात होगी, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, चलो। स्टेटमेंट इज W कुड बी इडली एंड वेयर एज Y कुड बी बनाना। जो W है क्या वो इडली हो सकती है? हाँ जी हो सकती है, ठीक है। और Y जो है वो बनाना हो सकता है, बनाना फैट का सोर्स तो नहीं है, इनकरेक्ट। बनाना इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और यहाँ पे Y जो है हमारा फैट है। नाउ X could be pulses, X जो है वो pulses हो सकती है, absolutely correct, because जो pulses है are the source of protein और हमारा X जो है यहाँ पे प्रोटीन ही है। Whereas Y could be butter, जो Y है वो butter हो सकता है, yes, butter is a source of fat and हमारा Y जो है यहाँ पे फैट ही है, तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी जाएगी यहाँ पे? B, ठीक है। चलो Y could be almond oil, देखो अब करेक्ट स्टेटमेंट तो हमें ऑलरेडी मिल गई, आंसर मिल गया। अब अगर एग्जाम में टाइम हो तो आगे की स्टेटमेंट पढ़ो, वरना रहने दो, ठीक है। W could be almond oil whereas Y could be cheese, जो W है वो almond oil हो सकता है। देखो almond oil की अगर हम बात करें तो almonds are the source of fat, ठीक है। और ऑयल, almond oil किसका सोर्स है? फैट का सोर्स है, ठीक है। तो almond oil जो है वो तो नहीं हो सकता हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो आलमंड ऑयल जो है कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स तो नहीं है, आलमंड ऑयल इज अ सोर्स ऑफ फैट, तो W नहीं हो सकता, इनकरेक्ट है। वेयर एज Y कुड बी चीज, Y जो है वो चीज हो सकता है, चीज इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, नॉट फैट्स का सोर्स नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। X कुड बी पोटैटोज, X जो है वो पोटैटो हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, पोटैटोज आर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट
proteins. Whereas Y could be W could be spinach. No, spinach is a source of roughage. Fruits and vegetables are source of roughage. And spinach की हम बात करें तो spinach is a source of iron, mineral है ना, mineral था iron, उसका source है spinach. यहाँ पे हमारा ये भी incorrect हो गया. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट हमारी जा रही है बी ओनली. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट इज रेफर टू द गिवन रिडल्स एंड आइडेंटिफाई पी क्यू एंड PQRS एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग देम. ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, फिर उनके रिलेटेड जो इनकरेक्ट गलत ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे. यू कैन गेट मी फ्रॉम डेयरी शॉप, पुट मी इन सैंडविच एंड आई विल मेक इट यम्मी, और टॉप मी ऑन पिज्जा. चीज देखते ही पता लग गया होगा पिज्जा की बात हो रही है, चीज ही होगा फॉर श्योर, है ना. नाउ चलो देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट. आई एम राउंड एंड आई एम रेड. मैं राउंड हूं, गोल हूं और मैं रेड कलर का हूं. यू थिंक आई एम अ वेजिटेबल बट आई एम फ्रूट. हमें लगता है, आपको लगेगा मैं वेजिटेबल हूं लेकिन मैं फ्रूट हूं. बात हो रही है टोमेटो की. जो टोमेटो होता है इट इज एक्चुअली अ फ्रूट. ठीक है, वो एक्चुअल में फ्रूट होता है जो कि आप आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो, बिकॉज वो ओवरी से डेवलप होता है. जो प्लांट में ओवरी होती है उससे डेवलप होता है टोमेटो हमारा, इसलिए उसको फ्रूट बोलते हैं, ना कि एक्चुअली. हम बोलते जरूर है वेजिटेबल है, वेजिटेबल है, ठीक है, बट इन एक्चुअल साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो टोमेटो जो है वो फ्रूट होता है. इसीलिए देखो इसने बोला है यू थिंक आई एम अ वेजिटेबल, तुम्हें लगता है मैं वेजिटेबल हूं लेकिन मैं एक फ्रूट हूं. ठीक है, तो यहाँ पे टोमेटो आएगा. आई एम येलो बट आई एम नॉट अ रबर डक. मैं येलो कलर का हूं लेकिन मैं रबर डक नहीं हूं. पॉपकॉर्न, I can be added to popcorn but I am not salt. बटर को पॉपकॉर्न में ऐड करते हैं ना, है ना, और येलो कलर का भी है. I am round in shape and made from flour. देखो राउंड हूं मैं शेप में और मैं फ्लोर यानी कि आटे से बनता हूं. I am a staple food in North Indian states. North Indian states में मैं एक staple food हूं. चपाती, है ना, बिकॉज चपाती आटे से ही बनती है और राउंड होती है और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में खाते हैं. नाउ अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं. पी कुड बी चीज दैट इज रिच इन प्रोटीन. पी चीज है और प्रोटीन्स में रिच है, एब्सोल्युटली करेक्ट. क्यू कुड बी टोमेटो. क्यू हमारा टोमेटो है. विटामिन सी में रिच होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट. विटामिन सी होता है टोमेटो में. ठीक है. आर कुड बी बटर. आर हमारा बटर है. ठीक है, आर बटर है हमारा. यस. helps the body to get rid of wastage. No, रफेज का काम है to help the body to get rid of wastage, है ना. बटर का काम थोड़ी है ये. बटर में क्या प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है, और फैट्स हमें एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को वार्मथ देते हैं. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गई हमें. हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा. पहला देखो, इस स्टेटमेंट में दो पार्ट है. पहला तो सही है, आर बटर है, लेकिन दूसरा गलत है. पूरी स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, अब देखो, एस कुड बी चपाती दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. एब्सोल्युटली करेक्ट. चपाती जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है चपाती. ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, सी, बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सी है. नाउ नेक्स्ट, SF, SOF, NSO 2024 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. आइए देखते हैं. अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द मेथड by which raw food items X and Y can be preserved. देखो X और Y आपको दो फूड आइटम्स दिए हुए हैं. ठीक है, पहले तो हम अनस्क्रैम्बल करेंगे. ठीक है, जब आप अनस्क्रैम्बल करोगे तो आपको मिलेगा कैनिंग. मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन पढ़े थे, याद आया, ये कैनिंग होगा, ये होगा फ्रीजिंग और ये होगा बॉइलिंग. तो अब आप फूड आइटम्स देख लो. ये है फिश एंड दिस इज मीट, राइट. और इसको देख लीजिए, तो Y जो है वो आपका है चिकन, राइट. ना सी. अब देखो, बात करें कि फिश को जब प्रिजर्व करते हैं तो यूज करते हैं कैनिंग मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. फिश को प्रिजर्व करने के लिए कैनिंग मेथड यूज करते हैं और चिकन को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं फ्रीजिंग. ठीक है, तो देखो आंसर क्या जाएगा, कैनिंग, फ्रीजिंग. यस, बोथ ए एंड बी, तो आंसर चला जाएगा डी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज
मैच द गिवन कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको कॉलम्स दिए हुए हैं, अब आपको मैच करना है और फिर सेलेक्ट करना है। देखो स्टमक की बात करें तो स्टमक का क्या काम है, स्टमक, देखो स्टमक secretes saliva, no, does not digest any type of food, no, receives digestive juice from pancreas, absolutely correct। पेनक्रियाज जो है अपने डाइजेस्टिव जूस देता है स्टमक को, ठीक है, स्टमक को भी देता है और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी देता है, ठीक है, स्टमक को भी देता है फॉर, पेनक्रियाज अपने डाइजेस्टिव जूस देता है स्टमक को फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, थर्ड से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करेगा, वेट अ मिनट, देखो अब देखते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारा है स्टमक। स्टमक का क्या काम है, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। प्रोटीन्स का जो ब्रेक डाउन होता है वो स्टमक करता है, ठीक है। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम पेनक्रियाज। पेनक्रियाज अपने डाइजेस्टिव जूस किसको दे देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन does not digest any type of food। लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन का कोई काम नहीं करती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्सॉर्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट डी जो है माउथ, माउथ सिक्रीट्स सलाइवा, ठीक है। तो देखो अब देख लेते हैं। फर्स्ट हमने ए को मैच किया है फोर्थ से, बी को हमने मैच किया है थर्ड से, सी को हमने मैच किया है सेकंड से एंड डी को हमने मैच किया है फोर्थ से। आंसर क्या जाएगा आपका सी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन अमॉन्ग द फूड आइटम्स गिवन इन शोन इन द गिवन बॉक्स। हमें यहाँ पे 4 जो है एटम्स शो किए गए हैं, ठीक है, और हमें बताना है कि कौन सा जो है हमें एक इस बॉक्स में 4 फूड आइटम्स शो किए गए हैं और क्या इन सब में कॉमन है हमें वो बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो घी, जब बात करते हैं हम घी की, इधर ये घी है, ये हनी है, ये आपको इफ यू आर नॉट एबल टू सी बट ये क्या है, बटर मिल्क है, ठीक है, एंड दिस इज चीज। तो जब आप चारों को देखोगे ना यू विल गेट टू नो कि जो चारों है ये हमें एनिमल से मिल रहे हैं। घी बात करें तो घी किससे बनता है, घी एट द एंड कहां से मिल रहा है, हमें काऊ से मिलता है ना, एनिमल से मिल रहे हैं, कहने का मतलब है। हनी कहां से मिल रहा है, हनी बी से मिल रहा है। बटर मिल्क एक्चुअल में क्या होता है, छाछ होती है, ठीक है। तो यू कैन से कि कर्ड का ही एक फॉर्म होता है बटर मिल्क, ठीक है। तो कहां से मिल रहा है हमें, ये सारी जो चीजें हैं, चीज भी, इवन इंक्लूडिंग चीज, ये चारों फूड आइटम्स हमें कहां से मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं। क्या कोई भी प्लांट प्रोडक्ट है, क्या इनमें से कुछ भी हमें प्लांट से मिल रहा है, नो, वी आर गेटिंग घी, हनी, बटर मिल्क एंड चीज, ऑल 4 of them we are getting from animals, not from plants। तो देखो क्या होगा, they all are obtained from plants। बी आंसर आपका चला जाएगा। सब में क्या कॉमन है कि ये कॉमन है कि जो चारों फूड आइटम्स है वो हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, see the next question is identify the organ system to which the organ X shown in the given picture belongs and select the correct statement regarding that organ system। See, देखो जब आप पिक्चर देखोगे तो X ऑर्गन कौन सा है, ये है स्टमक। देखते ही पता लग जाएगा है ना, स्टमक कौन से ऑर्गन सिस्टम से बिलोंग करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से, है ना। कौन से ऑर्गन सिस्टम से बिलोंग करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से, राइट, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, हमें बताना है उसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट कंट्रोल्स अवर एक्शन, सेंस ऑफ फीलिंग्स एंड थिंकिंग, नो, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम थोड़ी है, ये तो हमारा नर्वस सिस्टम का काम है, हमारे एक्शंस को कंट्रोल करना, हमारी जो सेंस ऑफ फीलिंग्स है उनको कंट्रोल करना, हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करना। दिस इज द वर्क ऑफ अवर नर्वस सिस्टम, राइट। नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी, एब्सोल्युटली करेक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हम एक्सक्रीटा, जो फीकल मैटर हम हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं, वेस्ट मटेरियल जो हम रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से, वी आर डूइंग दैट बिकॉज ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर it is responsible for the digestion of food and absorption of nutrients। क्या ये nutrients के absorption के लिए, see wait a minute,
सी बी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बी स्टेटमेंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। बात करें कि हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम कौन करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम है जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सी देखो यहाँ पे जो बात करें ना रिमूविंग वेस्ट मटेरियल, तो ये बात हो रही है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। जो हम यूरिन हमारी बॉडी से, यूरिन इज ऑल्सो वेस्ट मटेरियल राइट, तो जो यूरिन हम हमारी बॉडी से रिलीज करते हैं इट इज ऑल्सो वेस्ट मटेरियल। एंड इस यूरिन का फॉर्मेशन कौन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। तो ये जो बात हो रही है ये एक्चुअल में रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहीं बोली गई है ये बात। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम रिमूविंग वेस्ट मटेरियल में हम बोल सकते हैं ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जो एक्सक्रीटा रिमूव कर रहे हैं, हम जो फीकल मैटर रिमूव कर रहे हैं वो भी तो वेस्ट मटेरियल है, हमारी बॉडी से रिमूव होने वाला है। देखो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना तो यहाँ पे देखो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम क्या है, डाइजेशन करना, फूड का डाइजेशन करना इज द मेन वर्क ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम राइट, और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, तो ये एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट हमारा आंसर जाएगा सी। ठीक है, इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी, नो शेप तो बिल्कुल स्केलेटल सिस्टम जो होता है हमारा, बोन्स जो है स्केलेटल सिस्टम में आती है हमारे, तो स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके आगे मैं लिख भी देती हूँ सो दैट यू, स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम जो है वो सी है। ठीक है, इसमें आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम करते हैं किडनीज की बात, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, किडनीज की हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसकी बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और ये जो है हमारे एक्शंस को कंट्रोल करना, हमारी फीलिंग्स को और हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। आंसर जाएगा आपका सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Now, the next is select the option that correctly identifies the total number of different types of teeth in an human adult. बात करते हैं ह्यूमन एडल्ट। देखो बात ये कर रहा है ह्यूमन एडल्ट की। सबसे पहले तो यहाँ पे बात देख लो, ह्यूमन एडल्ट की बात कर रहा है, यानी कि ये बात कर रहा है परमानेंट सेट ऑफ टीथ। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32 राइट। ह्यूमन एडल्ट की बात कर रहा है, दैट मीन्स ये बात कर रहा है परमानेंट सेट ऑफ टीथ की, और उसमें 32 टीथ होते हैं टोटल राइट। ठीक है, नाउ सी, अब अपन को बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट नंबर है रिगार्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं। 32 है टोटल नंबर ऑफ टीथ। इसमें इंसीजर्स कितने हैं, कैनाइंस कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं और मोलर कितने हैं। देखो कुछ याद आया होगा सो जब आपको ऐसे सुना, देखो हमने देखा था, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये है अपर जॉ। जब हम बात करते हैं ह्यूमन एडल्ट की, ह्यूमन एडल्ट की हम बात कर रहे हैं अपर जॉ। वेट अ मिनट, पहले हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स राइट। ठीक है, अब देखो अपर जॉ में कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टीथ क्या होते हैं, 32। ठीक है, अपर जॉ, लोअर जॉ। इंसीजर्स कितने होते हैं, अपर जॉ में 4 होते हैं, लोअर जॉ में भी 4 होते हैं, टोटल 8 इंसीजर्स होते हैं। ठीक है, मैं नीचे आपके टोटल भी लिख रही हूं। ठीक है, और कैनाइंस की बात करें तो कैनाइंस अपर जॉ में 2 होते हैं, लोअर जॉ में भी 2 होते हैं, टोटल 4 कैनाइंस आर देयर। ठीक है, सी अब देखो जब हम बात करते हैं प्रीमोलर की इन ह्यूमन एडल्ट, तो जो अपर जॉ में भी 4 होते हैं, लोअर जॉ में भी 4 होते हैं। ठीक है, मोलर्स की जब हम बात करते हैं तो टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, अब बात करते हैं मोलर्स की, तो जो मोलर्स होते हैं वो अपर जॉ में होते हैं 6 और लोअर जॉ में भी होते हैं 6, यानी कि इन टोटल 12 मोलर्स आर देयर। अब देखो टोटल कर लो, 8 + 8 सी 8 + 8 16, 16 + 4
16 plus 4 is 20 and 20 plus 12 is 32, राइट, तो हो गए 32। सही है हमारी कैलकुलेशन। अब आपसे यही तो पूछा है, बता दो भाई कौन कौन से। देखो 8 4 8 12, 8 इंसीजर्स इन टोटल बता रही हूं मैं, 8 इंसीजर्स, 4 कैनाइन्स, 8 प्रीमोलर्स, 12 मोलर्स। 8 4 8 12, 8 4 8 12, 8 4 8 12, तो क्या होगा आपका डी आंसर जाएगा। हाँ जी, सी देखो 8 4 8 12, राइट, तो देखो 8 4 8 12, डी आंसर चला जाएगा आपका। 8 इंसीजर्स, 4 कैनाइन्स, 8 प्रीमोलर्स एंड 12। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। Next is refer to the given list of food items and select the option that correctly identifies the food items that are traditionally cooked for frying. Cooked by frying. देखो फ्राई करके हम कौन कौन से फूड आइटम्स जो है उनको हम बनाते हैं। पहले देखो ये फूड हमें लिस्ट दी गई है फूड आइटम्स की। तो जब बात करते हैं हम केक की, तो केक बेकिंग प्रोसेस से बनता है। ढोकला स्टीमिंग, पूरी फ्राइंग। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, हमसे ये पूछा है कि हम कुक फ्राइंग मेथड से कुक करते हैं वो बताने। इडली स्टीमिंग, सी नेक्स्ट इज जैम। तो जैम जो होता है वो बॉइलिंग प्रोसेस से बनता है। ठीक है, बॉइलिंग एंड रिडक्शन एक प्रोसेस होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बॉइलिंग लिख रही हूँ बिकॉज अभी हायर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ोगे, फिलहाल के लिए इतना जानने की नीड नहीं है, बस मैं बॉइलिंग लिख रही हूँ। बट फ्राइंग मैथड से नहीं बनता है जैम। ठीक है, समोसा फ्राइंग मैथड से बनता है। पिज्जा बेकिंग मैथड, बिस्किट बेकिंग मैथड, पकौड़ा फ्राइंग मैथड ऑफ कुकिंग एंड ब्रेड बेकिंग। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपको बताना है कौन सी फूड आइटम्स हैं जो कि फ्राइंग मैथड से कुक करे जाते हैं। तो देखो पूरी, समोसा एंड पकौड़ा, दीज 3 आर मेड बाय फ्राइंग, राइट, फ्राइंग मैथड से हम बनाते हैं। तो देखो कौन सा है, 3 6 9, 3 6 9 ओनली। आंसर क्या जाएगा आपका बी। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था, कुक्ड बाय फ्राइंग मेथड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स वंस। ट्रू एंड फॉल्स आपके देखो पहले इस करते हैं। फर्स्ट वन इज आयरन एंड कैल्शियम आर द iron and calcium are the main minerals responsible for maintaining the water balance in the human body। देखो जब हम बात करते हैं आयरन की और हम बात करते हैं, देखो जब हम बात करते हैं आयरन की और कैल्शियम की, तो दोनों का ही काम जो है वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का नहीं है। किसका काम होता है वाटर बैलेंस को मेंटेन करना ह्यूमन बॉडी में? सोडियम एंड पोटेशियम का, राइट, सोडियम एंड पोटेशियम का काम होता है, ना कि आयरन और कैल्शियम का, इसलिए फॉल्स होगा। Tongue has tiny bumps called villi. No, wrong. That help in identifying the different taste. No, taste buds होते हैं, ना कि वाइली बोलते हैं हम उन्हें बोलते हैं टेस्ट बड्स, राइट। तो ये भी फॉल्स हो गया। Dentine is the soft substance that fills the empty space within the tooth. जो डेंटाइन है वो सॉफ्ट सब्सटेंस होता है जो कि एम्प्टी स्पेस को फिल करने का काम करता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जो पल्प होता है, राइट, जो पल्प होता है वो फिल करता है, वो सॉफ्ट सब्सटेंस होता है जो कि एम्प्टी स्पेस को फिल करने का काम करता है, ना कि डेंटाइन। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्लीपिंग सिकनेस एंड एथलीट्स फुट आर diseases caused by fungi. False. No, athlete foot is right, but the sleeping sickness जो बीमारी होती है it is not caused by fungi, right? Athlete's foot जो है वो it is caused by fungi, caused by fungi,
बट गलत क्यों हुआ हमारा ये? बिकॉज स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज बाय प्रोटोजोआ नॉट बाय फंगी। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है दोनों डिजीजेस जो है वो फंगी से कॉज हो रही है। बिल्कुल नहीं, फॉल्स है, सारे फॉल्स हैं हमारे। तो आंसर क्या जाएगा आपका? बी। ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन ऑफ लेवल 2। अभी देखो पीछे तक हम लेवल 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे, ये देखो यहाँ पे लेवल 1 के क्वेश्चंस थे अभी पीछे जितने भी हमने करे। ठीक है, अब हम देखेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस। जब आप लेवल 1 क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, आप एक रैंक सिक्योर करते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर लेवल 2 ऑफ लेवल 2 एग्जाम। ठीक है, तो अब देखते हैं लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आपके आए हुए हैं। देखो, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ टूथ, विच पार्ट ऑफ द टूथ इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। अब आपको लगेगा मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो मैम बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पी क्या है? इनेमल। और जब बात करते हैं हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, तब हम बात किसकी करते हैं? इनेमल की करते हैं। और पी यहाँ पे आपका क्या है? इनेमल है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ए। ये लो जी, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा। बहुत इजी क्वेश्चन है मैम ये तो, है ना। अब देखो बाकी की पार्ट भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखो क्यू जो है वो क्या है आपका? क्यू इज योर डेंटाइन। इसको मैं इधर लिख लेती हूँ, वेट अ मिनट। पी को तो यहाँ पे लिखे रहने देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सो दैट पी इज इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस और हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी। बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है इनेमल। ठीक है, नाउ क्यू क्या है आपका? क्यू इज हेयर, क्यू इज योर डेंटाइन and R is your pulp and S is your gum. ठीक है, तो देख लिया आपने, अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इनेमल है, P is your enamel, Q is dentine and R is pulp and S is gums। ठीक है, चलो, and enamel is the hardest part of our human body, तो हमारा आंसर जाएगा P। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ योर लेवल 2। लेवल 2 का क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। आपको बताना है करेक्ट मैच कौन सा है। देखो जब हम बात करते हैं लेमन की, तो लेमन जो है वो विटामिन डी में नहीं रिच होता, इट इज रिच इन विटामिन सी। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, दीज आर सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, तो सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ना कि विटामिन डी। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट मैच हो गया और हमें तो बताना है करेक्ट मैच। ठीक है, नेक्स्ट इज पपाया, विटामिन बी। नो, पपाया इज रिच इन विटामिन ए। इनकरेक्ट मैच। स्पिनच, स्पिनच इज रिच इन आयरन। एब्सोल्युटली करेक्ट। स्पिनच में क्या होता है? सी, आयरन प्रेजेंट होता है। स्पिनच में आयरन प्रेजेंट होता है और हमने देखा था आयरन क्या करता है? ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट मैच है। टेबल सॉल्ट जो है, टेबल सॉल्ट में कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होता है। टेबल सॉल्ट में क्या प्रेजेंट होता है? सॉल्ट की जब हम बात करते हैं तो हम सॉल्ट, ठीक है, टेबल सॉल्ट और टेबल सॉल्ट इज एक्चुअली द कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं। तो जो घरों में हम सॉल्ट यूज करते हैं उसमें कैल्शियम नहीं प्रेजेंट है, उसमें आयोडीन प्रेजेंट है। याद आया? आयोडीन पढ़कर आए ना हम इंपॉर्टेंट मिनरल्स में। ठीक है, तो आयोडीन होता है। तो बाकी के तीनों इनकरेक्ट हैं। स्पिनच में आयरन प्रेजेंट होता है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट है ये मैच। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो ऑफ योर लेवल 2। आइए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो सबसे पहले तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि हम डायग्राम में पहले हमें क्या करनी है? लेबलिंग करनी है। तो पहले डायग्राम में लेबलिंग कर लेते हैं। तो लेबलिंग जब आप करोगे तो देखो ये होगा, डब्ल्यू क्या है आपका? ईसोफेगस है, फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, W के बाद में X क्या है आपका? X इज योर स्टमक। ठीक है, X क्या है? स्टमक है। ठीक है, यहां पे देखो ये Y जो है, ये अब
वाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे जल्दीबाजी में कर देंगे, ठीक है मैम डब्ल्यू क्या है इसोफेगस, एक्स वाई एक्स क्या है स्टमक, तो वाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, स्टमक के बाद में तो स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। जी नहीं, ध्यान से देखो एक बार, आपको कंफ्यूज करने के लिए ही देखो, जो एरो है वो वाई का जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन पर है, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन पर है। तो वाई क्या है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन है। और कुछ बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे, वाई को कर देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज मैम स्टमक के बाद में तो स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ना ऐसा। यहां पे वाई क्या है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन है, एंड जी आपका जो है वो यहां पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आई नो कि आपको पता है करेक्ट जो ऑर्डर होता है वो यही होता है, ईसोफेगस के बाद में स्टमक, और स्टमक के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, करेक्ट ऑर्डर वही होता है। बट क्वेश्चन में तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ होगा, है ना। अब देखो क्या क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमने लेबलिंग तो देख ली हमारी। द गिवन फिगर शोज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पार्ट्स लेबल्ड एज W, X, Y and Z, ओके जी। आइडेंटिफाई W to Z, ठीक है हमने आइडेंटिफाई भी कर लिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आंसर्स P एंड Q, ठीक है आपको बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्टली P और Q जो है उसको सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। देखो P हमें स्टेटमेंट बोलती है एसिड एंड एंजाइम्स ब्रेक द फूड इन दिस पार्ट। जब बात करते हैं हम एसिड कहां पर प्रेजेंट है हमारी ह्यूमन बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है, स्टमक में प्रेजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो जब एसिड की बात आ गई तो यहां पे आ जाएगा स्टमक। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड अकर्स हियर। एब्जॉर्प्शन कहां होता है डाइजेस्टेड फूड का, कहां पे होता है एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं पूछा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन फूड डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन जो ब्लड में होता है वो कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो हम अभी पीछे एक स्टेटमेंट देख कर आए थे ना, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है ये तो पता है आपको। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका ब्लड में जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, या फिर आप बोल सकते हो जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होते हैं, है ना, डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो कहां पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। अब ये हमें पता लग गया। अब देखो स्टमक, इसके अकॉर्डिंग हमारा स्टमक है एक्स, तो एक्स P किससे मैच हो रहा है, X से। यहां पे इसके अकॉर्डिंग हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है Z, तो यहां पे मैं Z लिख लेती हूं। P किससे मैच हो रहा है, X से, P X से मैच हो रहा है इन तीनों में, इसमें तो ये तो ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया। और हमारा जो Q है वो Z से मैच हो रहा है, यहां पे P X से हो रहा है, Q Z से हो रहा है, आंसर क्या चला जाएगा आपका P। क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते हैं लेवल 2 में भी, क्वेश्चंस आपको इजी ही मिलेंगे बिकॉज आप पढ़ के आए हो चैप्टर, लेकिन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इनकरेक्ट लगा देते हैं, पता रहता नहीं है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज किया हुआ है, तो क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है तो गलत चला जाता है फिर आंसर, ठीक है। तो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे लेवल 2 में, बट ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल हार्ड लेवल के हो जाएंगे कि मैम हम 4th का दे रहे हैं एग्जाम तो क्वेश्चंस हमसे 6th के लेवल पर पूछ रहे हैं, 5th के लेवल के, नहीं आपके लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो समझ आ गया, ठीक है। अब देखो मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ कि जब हम बात करते हैं, देखो पीछे यहाँ पे अभी हमने देखा था, ये रहा Here it is. See, tongue has tiny bumps called villi. No, tongue के पास taste buds होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बात हो रही है ना वाइली की, villi, ठीक है, जो ये villi की बात हो रही है ये प्रेजेंट होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिंगर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो villi होती है वो प्रेजेंट होती है और यही एब्जॉर्प्शन का काम करती है, ठीक है। चलो समझ आ गया, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि मैंने आपको बता दी, बिकॉज वर्ड आया है तो ऐसा रहता है कि मैम क्या था इसका मीनिंग, है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि वेलाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और जो टाइनी बम्स हमारे टंग पे प्रेजेंट है उनको टेस्ट बड्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस सेशन ऑफ योर चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर क्लास 4th साइंस SOF सीरीज। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू सो मच।